समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में पूजा के बाद 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए। INS सूरत और INS उदयगिरी नाम के इन युद्धपोतों से भारतीय नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इनमें लगे करीब 75% उपकरण और सिस्टम को स्वदेशी कंपनियों ने तैयार किया है। दोनों युद्धपोत आधुनिक हथियारों और खूबियों से लैस होंगे। लगभग पूरा भारत गर्मी से बेहाल है। वहीं असम में भारी बारिश से जल प्रलय का माहौल दिखाई दे रहा है। राज्य के 20 जिलों के लगभग 2 लाख से ज्यादा की आबादी इस वक्त बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। दीमा हसाओ के न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर पटरियों के नीचे जमीन खिसकने से एक ट्रेन पलट गई और कई ट्रेनें स्टेशन पर मलबे में फंसी हुई हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से घर टूट गए हैं तो कई गांव बाढ़ में टापू जैसे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर नदी की तेज धार जैसा पानी बह रहा है। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके के रविदास रोड पर चलती DTC बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस को आग की लपटों और धुएं के गुबार ने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि बस में स्कूली बच्चों समेत कई यात्री सवार थे। अच्छी खबर यह रही कि बस के अगले हिस्से में आग लगने के बाद सभी यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर फाइटर्स के पहुंचने से पहले बस जलकर राख हो चुकी। मणिपुर के सेनापति जिले में चावल से भरा ट्रक एक नदी में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई। दोनों के शव नदी के तेज बहाव में बह गए, जिन्हें ढूंढने के लिए SDRF ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 7 से 8 किलोमीटर तक का सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद हेल्पर की बॉडी मिली है, लेकिन ड्राइवर के शव का एक हिस्सा ही बरामद हो सका है। स्थानीयों का कहना है कि जिस जगह हादसा हुआ वो जगह एक्सीडेंट प्रोन है। यहाँ पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। गुरुग्राम में गला घोंटकर लूटपाट को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। CCTV से मिले सुराग के आधार पर गैंग के 2 लोगों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश राजू और विवेक बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। इन दोनों ने 11 मई को शिवाजी नगर में एक शख्स का पीछे से गला घोंटकर लूटपाट की थी। जहां ये वारदात हुई वहां पर CCTV में सारी घटना कैद हो गई। दोनों बदमाश 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है और उन लोगों के नाम निकलवा रही है जो इनके साथ शामिल रहे हैं। पटियाला के गुजरावाला में एक पुरानी इमारत को लेकर सिखों और मुसलमानों में विवाद हो गया है। सिख समुदाय इसे पुरानी सराय बता रहा है, जहां पहले गुरुद्वारा हुआ करता था और इमारत के गुंबद आज भी गुरुद्वारे जैसे हैं। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के मुताबिक इमारत को सिख परिवार से मुस्लिमों ने खरीदा और नमाज अदा करने लगे। इमारत को लेकर सिखों का एक दल SDM राजपुरा के पास पहुंचा। बाद में मुसलमान भी SDM ऑफिस गए, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई। SDM ने दोनों पक्षों से सबूत लाने के लिए कहा, जिसके बाद फैसले की बात होगी। नई जिंदगी और आशियाने की आस लेकर 63 हिंदू बांग्लादेशी परिवार कानपुर के रसूलबाद पहुंच गए हैं। मेरठ में मिल बंद होने के बाद से ये लोग सड़क पर आ गए थे और मजदूरी कर जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। ऐसे में अब इन परिवारों को बसाने की कवायद शुरू की गई है। फिलहाल इन परिवारों को कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है। यहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इन सभी परिवारों को वैसावा गांव में CM आवास योजना के तहत 200 वर्ग मीटर के घर दिए जाएंगे और गुजर बसर के लिए 2 एकड़ जमीन भी दी जाएगी। बिहार के गोपालगंज में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। बात ये इतनी पर नहीं रुकी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की सुनवाई की और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। MP के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में आज हनुमान पूजा की जाएगी। पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे हैं। लोगों ने ढोल और घंटे बजाकर हनुमान जी की आरती भी की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बाद में लोगों में प्रसाद भी बांटा गया। भोजशाला को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने हर मंगलवार को हिंदुओं को हनुमान पूजा की इजाजत दी है, तो वहीं शुक्रवार को 2 घंटे के लिए नमाज की छूट भी दी गई है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। कर्नाटक में बागलकोट में महिला वकील के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि महिला वकील और आरोपी युवक पड़ोसी हैं और दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर कहासुनी के बाद युवक ने महिला वकील पर लात घूंसे और थप्पड़ों से हमला कर दिया। मारपीट में महिला को काफी चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक पहले भी वकील के पति के साथ मारपीट कर चुका है। आंध्र प्रदेश के एलुरू में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर कुकुनूर तालाब के पास काम कर रहे 600 मजदूरों पर मधुमक्खियों ने अचानक ही धावा बोल दिया। मधुमक्खियों का झुंड देखते ही मजदूरों से वहां से भाग गया। इसके बावजूद 70 मजदूर मधुमक्खियों की चपेट में आ गए। मधुमक्खियों ने किसी के सिर, किसी की आंख तो किसी के मुंह में काट खाया। सभी पीड़ितों का अब स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव के पास दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सिरधरपुर गांव के पास तेज रफ्तार डबल डेकर बस डिवाइडर के खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 22 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर रूप से जख्मी लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बस में कुल 50 लोग सवार थे।
मुंबई में जोगेश्वरी विक्रोली फ्लाईओवर पर रिपेयरिंग के काम के चलते लंबा जाम लग गया। मुंबई ठाणे रूट पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। कई किलोमीटर तक गाड़ियां कछुए की रफ्तार में बढ़ती दिखाई दिखी। इस दौरान गाड़ियों में फंसे लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। जाम की वजह से ऑफिस जाने वाले लोग काफी लेट हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर रूट डाइवर्ट किया, जिसके बाद जाम खुल पाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गांव कस्बों में इन दिनों तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। ये तेंदुआ दर्जन भर लोगों पर हमला कर चुका है, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। तेंदुए के पैरों के निशानों के आधार पर वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ कॉम्बिंग कर रहे हैं। कई जगहों पर वॉच टावर बनाकर और पिंजरे लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश भी हो रही है। ये तेंदुआ पिछले 3 सालों में 14 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा में गौ तस्करी का हैरत करने वाला मामला सामने आया है। यहां एम्बुलेंस के जरिए गौवंश की तस्करी की जा रही थी। पूरा मामला तब सामने आया जब एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद तस्करी की गाड़ी छोड़कर लोग फरार हो गए। आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने जब एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। एम्बुलेंस के अंदर 3 मरे हुए और 4 जीवित गौवंश मिले। एम्बुलेंस के इंजन और चेसिस नंबर के जरिए पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क फिर से खोला जाएगा। कोविड महामारी की वजह से इस पार्क को जनता के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 21 मई से इसे फिर से खोला जा रहा है। इस पार्क के जरिए लोगों को फायर सेफ्टी को लेकर जागरूक किया जाता है। ओडिशा फायर सर्विसेज की खास टीम यहां तैनात की गई है। हर शनिवार को ये टीम लोगों को आग से बचने के लिए नियमों की ट्रेनिंग देगी। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। यहाँ के लोग दामोदर नदी पर परमानेंट ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ बांस का अस्थायी पुल बना हुआ है, जिस पर आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। सरकार ने बर्नपुर और बांकुड़ा जिले को जोड़ने के लिए अस्थायी पुल का शिलान्यास तो किया था, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी पुल बना नहीं है, जिसे लेकर स्थानीय लोग अब आंदोलन करने पर उतर आए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।